लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। हवा के झोंके पुराने पेड़ों की पत्तियों को हल्के से हिला रहे थे, जैसे किसी बीते हुए दौर की फुसफुसाहट अब भी बाकी हो। मुंबई के जुहू में स्थित उस बड़े बंगले की रोशनियां धीमी थीं, पर उनके भीतर एक अनकही गर्माहट थी, जैसे दीवारें आज किसी खास बात को सुनने के लिए तैयार हों। कमरा बड़ा था, लेकिन माहौल इतना सिमटा हुआ था कि लगता था जैसे पूरे घर का दिल इसी एक जगह धड़क रहा हो। बीच में रखा एक बड़ा सा पलंग, जिस पर बैठे हुए थे धर्मेंद्र, वो ही मैन जिनका नाम सुनते ही करोड़ों दिलों में ऊर्जा दौड़ जाती थी। उनकी उम्र भले ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही गर्मजोशी, वही शरारत, वही चमक अब भी थी जिसने कभी भारतीय सिनेमा को दीवाना बना दिया था। उनके चारों ओर परिवार था, सनी, बॉबी, ईशा, अहाना और कुछ बेहद करीबी लोग। सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में प्यार। उन्हें पता था कि ये रात साधारण रात नहीं है। ये वो रात थी जब धर्मेंद्र अपने दिल में छिपी बातें दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ अपने परिवार के सामने खोल रहे थे। एक ऐसा पल जो कभी वापस नहीं आएगा। धर्मेंद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सब ऐसे बैठे हो जैसे मैं अभी चला जाऊंगा। अरे मैं अभी हूं, यहीं हूं, कहीं नहीं गया हूं। हल्की हंसी कमरे में तैर गई। इतनी नाजुक घड़ी में भी वो अपने अंदाज में सबका मन हल्का कर देते थे। सनी उनका हाथ पकड़े कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। धर्मेंद्र ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोले, ही मैन के बेटे रोते नहीं हैं, हिम्मत रखते हैं। मैं गया भी तो डर मत जाना। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी सच्ची कि कमरे की हवा भी भावुक हो गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम्हें पता है, मेरे अंदर का गांव आज भी जिंदा है। मैं सहनेवाल को कभी नहीं भूला। आज भी उस मिट्टी की महक याद है। बचपन में जब खेतों में दौड़ता था तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है। पर सपने, वो तो आसमान से बड़े होते हैं। मेरी आंखों में तब भी एक सपना था, और वो था फिल्मों में आने का, कहीं ना कहीं खुद को बड़े पर्दे पर देखने का। वो बात करते करते थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दरवाजे से यादों की धूल बाहर आ रही हो। लोग कहते थे कि ये दुबला पतला लड़का क्या हीरो बनेगा, और मैं मन ही मन सोचता था, एक दिन सब देखेंगे। एक दिन दुनिया जानेगी कि सपने देखने से कोई छोटा नहीं होता। बड़े सपने देखने की ताकत होनी चाहिए। सनी और बॉबी एक साथ मुस्कुराए। उन्हें अपने पिता के संघर्ष की कहानियां पता थीं, लेकिन इस तरह दिल खोलकर वो कभी नहीं बोले थे। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मुंबई आया तो जेब में पैसे कम थे, उम्मीदें ज्यादा। रातें फुटपाथ पर गुजरी, कभी किसी दोस्त के कमरे में, कभी भूख में पानी पीकर सो गया। लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि दिल से की गई मेहनत का फल जरूर मिलता है। और जब पहला मौका मिला, तब पता चला कि असरदार बनाने के लिए ताकत नहीं, दिल चाहिए। मैं बस अपना दिल लेकर कैमरे के सामने खड़ा हो गया, और फिर लोग मेरे साथ खड़े हो गए। कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था, गर्व और भावुकता से भरी आंखों के साथ। धर्मेंद्र ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और कहा, लेकिन फिल्मों से ज्यादा दुनिया क्या याद रखती है? इंसानी व्यवहार। मैंने जिंदगी में खूब प्यार किया, खूब अपनापन दिया। हां, गलतियां भी हुई, कुछ रिश्ते उलझे, कुछ लोग नाराज हुए, पर मेरा दिल कभी बुरा नहीं था। मैंने हमेशा दिल से ही काम किया, इसलिए आज भी लोग मुझे दिल से याद करते हैं। उनकी आवाज में गहराई भर आई थी। तुम सब एक बात याद रखना, रिश्ते सबसे कीमती होते हैं। चाहे दुनिया कहे कि तुम सुपरस्टार हो, चाहे लोग तुम्हें ही मैन बुलाएं, लेकिन अगर घर में प्यार नहीं है तो सब बेकार। मैंने ये बात जिंदगी के अंत में आकर समझी, लेकिन तुम सब इसे शुरुआत में ही समझ लेना। बॉबी पास बैठे बैठे सुबकने लगे। धर्मेंद्र ने उन्हें पास खींचकर गले लगाया। रोता वही है जिसने प्यार दिया है। आंसू बुरे नहीं होते बेटे, ये दिल में जमा दर्द को धो देते हैं। लेकिन हमेशा मुस्कुरा कर जीना सीखो। दुनिया मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान
बहुतों का सहारा बन सकती है। कुछ देर कमरे में शांति रही। हवा धीमे धीमे पर्दों को हिला रही थी। बाहर समुद्र की लहरें टूटकर आवाज कर रही थीं, जैसे प्रकृति भी इस पल की गवाह बन गई हो। धर्मेंद्र ने फिर कहा, मैंने बहुत लंबी यात्रा की है और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि हर सफर खूबसूरत था। शोहरत हो, संघर्ष हो, प्यार हो, तकरार हो, सब ने मिलकर मेरे भीतर का इंसान बनाया और मैं उस इंसान को लेकर ही दुनिया से जाऊंगा। उनकी आंखें थोड़ा नम हो गईं। आज सोचता हूं कि लोग मुझे वीरू के रूप में याद करते हैं, शेर दिल के रूप में, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे इंसान के रूप में ही याद रखे। एक ऐसा इंसान जिसने प्यार दिया और प्यार पाया। दीवार पर उनकी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। युवा धर्मेंद्र खड़े खड़े मुस्कुराते हुए, कैमरे में ताकते हुए, अपने समय के सबसे सुंदर और सबसे दिलचस्प अभिनेता। लेकिन आज वो तस्वीरें भी उनके दिल की थकान और सफर की लंबाई नहीं छिपा पा रही थीं। धर्मेंद्र बोले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन के आखिरी लम्हे इतने सुकून से बीतेंगे, अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार के बीच। कलाकार को और क्या चाहिए? पर्दे पर ताली और घर में अपनापन। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, और हां, एक बात और, लोग कहते हैं कि मैंने 2 शादी की। हां की, पर दोनों से प्यार किया, किसी को छोड़ा नहीं। जिंदगी में प्यार का हिसाब नहीं होता। दिल में जितनी जगह हो उतना ही प्यार बस जाता है। ईशा और आहाना उनके पैरों के पास बैठ गईं। धर्मेंद्र ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम दोनों मेरी शान हो। बेटियां घर की रोशनी होती हैं। तुमने मेरे जीवन के कठिन दिनों में भी मुझे हंसाया, मुझे सहारा दिया। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। तुम दोनों में मेरा दिल बसता है। सनी ने धीरे से कहा, पापा, आप हम सब की जान है। धर्मेंद्र मुस्कुराए, और तुम सब मेरी। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज अगर यह आखिरी रात है तो मेरा दिल बिल्कुल शांत है, क्योंकि मैंने जीवन को जी भर कर जिया। मैंने प्यार किया, गलतियां की, उन्हें सुधारा, आगे बढ़ा। मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उनकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कुराहट बरकरार थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, एक बात और, जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए रोना मत। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हर उस गाने में रहूंगा जिसे सुनकर तुम मुस्कुराते हो, हर उस डायलॉग में रहूंगा जिसे सुनकर लोग ताली बजाते हैं। मैं स्क्रीन पर रहूंगा, तुम्हारी यादों में रहूंगा, तुम्हारी नसों में दौड़ते खून में रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और तुम मेरा। उनके शब्द कमरे में जैसे तैर गए, अत्यंत कोमल और बेहद सच्चे। बोले, जिंदगी एक फिल्म की तरह होती है। रोल किसी और के हाथ में होता है, पर अभिनय हमें ही करना होता है। और मैंने पूरा जीवन बस एक चीज सीखी, सच्चाई से निभाओ, चाहे किरदार छोटा हो या बड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम सब भी ऐसा ही करो। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन बातें अब भी उतनी ही साफ थीं। उन्होंने कहा, मैंने बहुत से हीरो देखे हैं, बहुत से सुपरस्टार देखे हैं, लेकिन असली हीरो वही है जो अपने घर में हीरो बने। अगर तुम दोनों भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का सम्मान किया, तो समझो कि तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख अपना ली। बॉबी ने धीरे से उनके हाथ को पकड़ा। पापा, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। धर्मेंद्र ने आंखें बंद करते हुए कहा, हां, हमेशा। मैं सितारों में रहूंगा, हवा में रहूंगा, समंदर की लहरों में रहूंगा, और सबसे ज्यादा तुम्हारी हंसी में रहूंगा। कुछ क्षण बाद उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं थक गया हूं, अब विश्राम करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा कि प्यार करना मत छोड़ना। दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्यार ही है। इसे बांटते रहना, वही मेरा असली वारिस है। कमरा शांत हो गया, हवा रुक सी गई। सब लोग उनकी ओर देख रहे थे, प्यार से, दुख से, गर्व से। धर्मेंद्र मुस्कुराए, जैसे किसी लंबी यात्रा के अंत में यात्री गहरी नींद लेने से पहले मुस्कुराता है।
वो धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी फकीर में भी मुश्किल से दिखाई देती है। उनके आखिरी शब्द थे, प्यार, हमेशा प्यार। और यही वो शब्द थे जो कमरे की हवा में गूंजते हुए हर दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। कमरे में रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन उस कम रोशनी के बीच धर्मेंद्र के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी हर सांस एक नई कहानी बन रही हो। परिवार कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, शायद सब डर रहे थे कि कहीं उनकी थकान बढ़ न जाए। लेकिन धर्मेंद्र ने खुद ही मुस्कुराकर कहा, अरे मैं भी खत्म नहीं हुआ हूं, तुम्हें अभी बहुत कुछ सुनाना बाकी है। आदमी जब जिंदगी जी लेता है तो उसके पास बताने को इतना कुछ होता है कि रातें कम पड़ जाएं। उन्होंने तकिए का सहारा लेते हुए धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मेरे करियर में लोग बाहर से सिर्फ चमक देखते थे, लेकिन अंदर बहुत संघर्ष था। मैंने हर फिल्म में जान झोंक दी। कुछ लोग कहते थे कि धर्मेंद्र बस हैंडसम है। मुझे गुस्सा आता था। मैं सोचता था, यार हैंडसम हूं लेकिन काम तो दिल से करता हूं। मैंने कभी चीटिंग नहीं की। शूटिंग में ठंड हो, बारिश हो, चोट लगे, मैंने हमेशा कैमरे के सामने खड़े होकर अपना बेस्ट दिया। यही वजह है कि लोग आज भी मुझे अपने घर का हिस्सा मानते हैं। उनकी आंखें चमक उठीं। और स्टंट, अरे वो तो मेरी जान थे। मैंने इतने खतरनाक स्टंट खुद किए कि आज के लोग देखकर डर जाएं। एक बार तो किसी फिल्म में मैं ट्रेन के डिब्बे पर कूद गया, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। डायरेक्टर के हाथ पैर फूल गए थे, पर मुझे मजा आया। मैं सोचता था अगर दर्शक मेरा खून, पसीना और हिम्मत महसूस करेंगे तभी मजा आएगा। मैंने कभी नकलीपन में काम नहीं किया। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप आज के जमाने में होते तो दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार होते। धर्मेंद्र हंस दिए। आज के जमाने का क्या बेटा, उस जमाने में ही लोग डरे रहते थे कि मैं ज्यादा जोश दिखा दूंगा और सीन असली लड़ाई में बदल जाएगा। बॉबी ने धीरे से कहा, आपका गुस्सा भी तो मशहूर था। धर्मेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, हां गुस्सा था, लेकिन दिल से। मेरे गुस्से में भी प्यार था। मैं कभी किसी को नीचा दिखाकर नहीं चिल्लाया। मैं बस सच्चाई चाहता था। झूठ, धोखा, दिखावा, ये चीजें मुझे पसंद नहीं थी। शायद इसलिए मेरी आंखें हमेशा किसी की असलियत पढ़ लेती थीं। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, मैंने जिंदगी में जो भी पाया वो अपने दम पर पाया, लेकिन जो खोया वो भी मैं स्वीकारता हूं। कई रिश्तों को संभाल नहीं पाया। फिल्में, काम, संघर्ष, इन सब ने मुझे व्यस्त रखा और मैं कुछ जगहों पर कम पड़ गया। पर मैंने उससे भी सीखा। इंसान गलतियों से सीखता है और मेरा दिल हमेशा सीखने को तैयार था। ईशा उनके पास आई और बोली, पापा, आपको कभी लगा कि आपने कुछ मिस कर दिया? धर्मेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, हां, मैंने वक्त मिस किया। अपने बचपन का काफी हिस्सा शूटिंग में चला गया। जब तुम लोग छोटे थे मैं दूर था। ये बात मुझे कभी कभी बहुत चुभती है, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं गलत पिता था। तुमने हमेशा मुझे प्यार दिया, इसीलिए मेरी जिंदगी खूबसूरत बन गई। कमरा कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर धर्मेंद्र ने धीरे से गहरी सांस ली और बोले, मैंने प्यार बहुत किया और खूब किया। प्यार में गिरा भी, टूटा भी, लेकिन उठा भी। आज सोचता हूं कि प्यार ही मेरे जीवन की असली पूंजी है। लोग फिल्मों से पहचानते हैं, पर मेरे अपने लोग मुझे मेरे दिल से जानते हैं। उनकी आंखें कुछ पल बंद रहीं, फिर वो बोले, जानते हो, जब मैं अपनी पहली पत्नी प्रकाश को छोड़कर हेमा की ओर खिंच गया तो दुनिया ने खूब बातें की। सबने मुझे गलत कहा, मुझे कटघरे में खड़ा किया, लेकिन मैंने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि प्यार सफाई मांगता नहीं, और मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी। प्रकाश भी मेरे दिल में है, हेमा भी। दोनों को मैंने पूरे सम्मान से रखा। मेरे दिल का ताला किसी एक के लिए कभी बंद नहीं हुआ। प्यार का हिसाब मत करना, दिल की दुनिया अलग होती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मैंने दो शादी की, पर मैं कहता हूं कि दिल बड़ा होना चाहिए, तभी दो जहान समा पाते हैं। अहाना ने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, पापा, आप जैसे इंसान कोई नहीं। धर्मेंद्र मुस्कुराए।
अगर मैं खास हूं तो इसलिए क्योंकि भगवान ने मुझे एक बड़ा दिल दिया और तुम सब ने उसमें प्यार भर दिया। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। बाहर समंदर की हवा ठंडी होने लगी थी। अंदर सब महसूस कर रहे थे कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं, ये जीवन का निचोड़ है। धर्मेंद्र ने हल्की खांसी की और फिर बोले, एक बात और याद रखना, जिंदगी में दौलत, शोहरत, ताकत सब माया है। सच में जो तुम्हें जिंदा रखता है वो है लोगों का प्यार। आज इतने सालों बाद भी लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, मेरी फिल्में देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने उनके सामने वही रखा जो मैं था, एक सच्चा इंसान। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और बोले, मैंने अपने करियर में कभी किसी से जलन नहीं की। अमिताभ बच्चन आए, सब कहते थे कि अब धर्मेंद्र का जमाना गया। मैंने कहा, वाह कितना शानदार लड़का है। मैंने उसे अपनाया, क्योंकि दुनिया में सूरज एक नहीं होता। हर इंसान का चमकने का वक्त अलग होता है। किसी की चमक देखकर दुखी होने वाले लोग कभी बड़े नहीं बनते, और जो दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढ लेते हैं वही अंदर से मजबूत होते हैं। बॉबी भावुक होकर बोले, आपका दिल बहुत बड़ा है पापा। धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल बड़ा है तो दुनिया छोटी लगती है, और अगर दिल छोटा हो जाए तो दुनिया का हर कोना तंग लगने लगता है। उनकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी थीं, लेकिन शब्द अब भी चाकू की धार जितने साफ थे। मेरे बच्चों, तुम सब मेरा संसार हो। सनी, तुमने मेरी इज्जत रखी, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से। लोग कहते हैं कि तुम कम बोलते हो, मैं कहता हूं कि कम बोलकर भी जिसने दुनिया जीती हो वो असली हीरो है। और बॉबी, तुम मेरे सबसे नर्म दिल वाले बेटे हो। तुम्हारे भीतर जो मासूमियत है वो दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों में नहीं है। उन्होंने बॉबी का चेहरा पकड़कर कहा, कभी खुद को कम मत समझना। बुरा वक्त आए तो बुरा मत मानना। नदी कभी एक सी नहीं बहती, मोड़ तो आने ही होते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, अब अगर मैं जाऊंगा भी तो प्यार लेकर जाऊंगा, खाली हाथ नहीं। और तुम सब जानते हो कि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। कमरा इतना शांत था कि सबकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। धर्मेंद्र की आवाज बेहद हल्की हो चुकी थी, पर उनमें वही मिठास थी। अगर कल सुबह मैं ना उठूं तो मुझे खोया हुआ मत समझना। मैं हर सुबह तुम्हारी यादों में उठूंगा। मेरे डायलॉग, मेरी हंसी, मेरी आंखें सब तुम्हारे भीतर रहेंगे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे सनी के हाथ को दबा रही थीं। जिंदगी बहुत लंबी लगती है, लेकिन असल में छोटी होती है। इसलिए जल्दी जल्दी प्यार किया करो, देर मत किया करो। पता नहीं कौन कब दूर हो जाए। उन्होंने अंतिम बार गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मेरी जिंदगी हो, और जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। और यही कहते कहते उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे जीवन का हर बोझ उतारकर अब आत्मा किसी नई यात्रा पर निकल रही हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल प्यार से भरी हुई। कमरे में सन्नाटा गहरा हो चुका था, लेकिन उस सन्नाटे में भी धर्मेंद्र की कही बातें जैसे हवा में तैर रही थीं। परिवार के सभी सदस्य उन्हें देख रहे थे, जैसे उस शांत चेहरे को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद करना चाहते हो। बाहर रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। आसमान में हल्की सफेदी उभरने को थी, और भीतर एक ऐसी खामोशी फैली थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। धर्मेंद्र की सांसें बेहद धीमी थीं, लेकिन फिर भी उनके भीतर जैसे कोई बात हलचल कर रही थी। कोई आखिरी संदेश, आखिरी इबादत, आखिरी मोहब्बत जो वो इस दुनिया को देना चाहते हों। उनकी उंगलियां सनी के हाथ में जकड़ी थीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें हल्की सी खोलीं, जैसे बहुत दूर किसी दुनिया से लौटकर अपनी मिट्टी की ओर देखा हो। धीमी आवाज में बोले, अभी गया नहीं हूं, अभी कुछ बातें बाकी हैं। सनी, बॉबी, ईशा और आहाना झट से और पास खिसक आए। धर्मेंद्र ने बहुत ठहर कर, जैसे हर शब्द को दिल में तौलते हुए कहा,
जिंदगी की आखिरी सीख वही होती है जिसे इंसान पूरी उम्र समझते समझते थक जाता है, और मैं चाहता हूं कि मेरी आखिरी बातें तुम्हारी पहली सीख बन जाएं। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहली बात, किसी का दिल मत दुखाना। इंसान भूल जाता है कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा, लेकिन लोग हमेशा याद रखते हैं कि किसने उनके दिल को चोट दी और किसने उसे सहलाया। मैंने कोशिश की कि किसी का दिल ना दुखे, अगर कभी दुखा भी हो तो जानबूझकर नहीं। धीरे से उन्होंने अपना हाथ उठाकर हवा को सहलाया, जैसे किसी अदृश्य खालीपन से दोस्ती कर रहे हों। दूसरी बात, वक्त लौट कर नहीं आता। अगर किसी से प्यार है तो उसे रोक कर रखो, उसे जताओ। रिश्तों में इंतजार भी एक सहर है। मैंने कुछ रिश्तों को वक्त नहीं दिया, बस यही अफसोस है। तुम्हें कभी ये गलती नहीं करनी है। उनकी आवाज भारी हो चली थी, लेकिन भावनाएं पहले से और गहरी हो चुकी थीं। और तीसरी बात, जिंदगी में कभी अकेला मत पड़ना। भीड़ में भी लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन अगर घर में अपनापन हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम सब ने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत है। बॉबी भावुक होकर बोले, पापा, हम सब आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। धर्मेंद्र ने बड़े नर्म से स्वर में कहा, और मैं तुम सब के साथ हूं। जब तक इस घर की दीवारें खड़ी हैं, मैं उसकी हवा में रहूंगा। जब तक इस घर का आंगन महकेगा, उसमें मेरी याद दौड़ेगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा दूर बैठकर तुम्हें देखूंगा। एक पल के लिए उन्होंने आंखें बंद की। आंसू उनके पलकों पर चमकने लगे थे, लेकिन वो शायद उसे महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे को बंद मत करना, उसे खुला छोड़ देना। कभी कभी आना, मेरे तकिए से सिर लगाकर बैठना। तुम्हें मेरी महक मिलेगी, मैं तुम्हारे भीतर महसूस होऊंगा। यादों को कैद मत करना, उन्हें हवा दो ताकि वो उड़कर तुम्हारे दिल में बैठ सके। ईशा ने उनके हाथ को पकड़ा और बोली, पापा, आप हमें छोड़ेंगे नहीं ना? धर्मेंद्र के चेहरे पर उसी क्षण एक बेहद कोमल मुस्कुराहट आई। बेटा, लोग सिर्फ शरीर से जाते हैं, सांसें रुकती हैं, प्यार नहीं। एहसास खत्म होते हैं, रिश्ता नहीं। अगर तुम मुझे दिल में रखोगे तो मैं किसी और जन्म से पहले तुम सबके आसपास ही रहूंगा। बाहर पक्षियों की कुछ हल्की आवाजें आने लगी थीं। सुबह का आना तय था, लेकिन उस कमरे में समय जैसे रुका हुआ था। हर सेकंड लंबा होकर दिल के बहुत करीब पहुंच रहा था। धर्मेंद्र ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, मेरी फिल्में, मेरे गाने, मेरे डायलॉग सब एक दिन पुराने हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग मेरे असली डायलॉग हो, मेरा असली काम हो। दुनिया भले ही मुझे भूले या याद रखे, तुम चारों को मैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म मानता हूं। सनी ने उनकी उंगलियां पकड़ते हुए कहा, पापा, आप हमें जो बना गए हैं वही आपकी फिल्म है। धर्मेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, हां, और ये फिल्म कभी खत्म ना होने देना। आपस में प्यार रखकर, एक दूसरे को थाम कर, एक दूसरे के साथ खड़े रहकर। अगर तुम सब एक हो तो मैं जिंदा हूं, और अगर तुम अलग हो गए तो समझ लेना कि मैंने जीवन में कुछ सीख ठीक से नहीं दी। उनका चेहरा अब थोड़ा थका हुआ लगने लगा था। वो रुक रुक कर सांस ले रहे थे। फिर बोले, मुझे हमेशा डर था कि कहीं जो प्यार मैंने दुनिया से लिया वो दुनिया को वापस लौटाने में कम न पड़ जाऊं। लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने जो प्यार बोया था वो पेड़ बनकर खड़ा है। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और परिवार के सभी लोगों की ओर फैलाया। पास आओ। सबके सब पास आए। धर्मेंद्र ने जितनी शक्ति बची थी उससे सभी के सर पर हाथ फेराया। यह आखिरी स्पर्श नहीं है, ये तो शुरुआत है उस रिश्ते की जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब मैं चला जाऊं तो एक दूसरे का ख्याल रखना, कोई भी अकेला महसूस ना करे। मैं चला गया तो इस घर में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे दिलों में हमेशा धड़कता रहेगा। कुछ क्षणों तक वो शांति से लेटे रहे। हवा में हल्की सी ठंडक थी।
लेकिन उनके चेहरे पर गर्मजोशी थी। फिर उन्होंने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बोले, जिंदगी एक सफर थी जिसमें तुम सब मेरे सबसे खूबसूरत मुसाफिर थे। अगर किसी को मुझसे शिकायत हो तो माफ कर देना, और अगर किसी को मुझसे प्यार हो तो उसे संभाल के रखना। उनके होठों पर एक स्थिर मुस्कान उभरी और उन्होंने अंतिम बार पूरे परिवार को देखा, जैसे उनकी आंखें हर चेहरे को अपने अंदर उतार लेना चाहती हों। फिर उन्होंने बहुत हल्के, लगभग फुसफुसाहट जैसे स्वर में कहा, अब मैं चलता हूं, लेकिन तुम्हारे दिलों में नहीं, बस ऊपर थोड़ी देर को, ताकि फिर कभी किसी नए रूप में लौट सकूं। उनकी सांसें धीमी होती चली गईं, चेहरे पर वही चमक, वही शांति, वही मोहब्बत बनी रही। परिवार रो रहा था, लेकिन धर्मेंद्र के होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बता रही थी कि ये विदाई नहीं, एक नई शुरुआत है। जैसे रोशनी से भरी एक आत्मा अपने घर से निकलकर आसमान की तरफ ऊंचाई में उड़ रही हो, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्यार से परिपूर्ण। धर्मेंद्र की जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां उनकी उम्र ढल चुकी थी और उनका शरीर पहले जितनी ताकत नहीं रखता था, वे अक्सर शांत होकर अपने पुराने दिनों को याद किया करते। उनके कमरे में रखी पुरानी तस्वीरें, जिनमें जवान धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे, उन्हें देखते समय उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। ये चमक यादों की भी थी और मोहब्बत के भी। शामें उनके लिए हमेशा से खास रहीं। जब उनके फार्म हाउस के बाहर सूरज धीरे धीरे ढलता था और आसमान सुनहरी रंगत में घिरता था, वे कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथ में छड़ी थामे गहरी सांस लेते। उनकी निगाहें दूर वीराने में होतीं, लेकिन उनका मन किसी और ही दुनिया में, शायद उस दुनिया में जहां वो जवान थे, कैमरा रोल रहा था और दुनिया उन पर फिदा थी। कभी कभी वे खुद से बोलते, हौले से, बहुत हौले से, जैसे कोई बात दिल से निकलकर हवा में घुल जाती हो। जिंदगी बड़ी हसीन रही, बस पता ही नहीं चला कब गुजर गई। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति चुप हो जाता। धर्मेंद्र की आवाज में एक ऐसी अनुभूति होती थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। रातें जब गहरी होती और पूरा घर शांत हो जाता, बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, तब धर्मेंद्र अपने बिस्तर पर लेटकर छत देखते रहते। वे कहते, खामोशी इंसान को उसके बारे में सिखाती है जो किसी ने कभी नहीं सिखाया। इसी खामोशी में वे अपने रिश्तों को याद करते, बेटे बेटियों के साथ बिताए पल, वे छोटे छोटे क्षण जो बिना महसूस किए निकल गए। कभी वे हंसते, कभी उनकी आंखें भीग जाती। मैंने बहुत कुछ कमाया, नाम, इज्जत, शोहरत, पर असली कमाई तो अपने लोग होते हैं, और वो मेरे पास हैं, यही मेरी जीत है। उनकी सबसे बड़ी खुशी हमेशा परिवार रहा। जब भी सनी देओल, बॉबी देओल या ईशा उनसे मिलने आते तो उनका चेहरा वैसे ही खिल उठता जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज मिल जाए। वे हर बार उन्हें इस तरह देखते थे जैसे पहली बार देख रहे हों। कितने बड़े हो गए तुम लोग, मुझे तो लगता है कल ही की बात है जब तुम कंधों पर बैठना चाहते थे। धीरे धीरे जब उनकी उम्र और बढ़ी तो उनका बोलने का अंदाज और भी नर्म हो गया। वे हर एक बात में कद्र ढूंढने लगे। इंसान अगर शुक्रगुजार ना रहे तो उसके पास चाहे जितना भी हो, कम ही लगता है। ये उनका एक पसंदीदा वाक्य बन गया था जिसे वे अक्सर दोहराते। वे अपने पुराने दोस्तों को भी याद करते, शोले के दिन, सेट की मस्ती, और वे रातें जब पूरी यूनिट बैठकर खाना खाते थे। हम सब परिवार जैसे थे। आज के टाइम में वो माहौल कहाँ है। उनकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती। अमित, वो भी कितना अच्छा दोस्त है, मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा। उनके अंदर की सच्चाई कभी कम नहीं हुई। वे कहते थे, मैं दिल का आदमी रहा हमेशा, जो दिल से निकला वही कहा, इसलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं और कभी कभी नाराज भी होते हैं। जब उन्हें महसूस होने लगा कि उनके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं रहे तो वो ये बात मजाक में कहते, अरे अब बुढ़ापा भी मुझे प्यार करने आ गया है, मैं भी इसे मना थोड़े करूंगा। लेकिन हंसते हुए भी उनकी आंखों में एक सच्चाई बयां कर देती थी कि वो समय के बदलाव को गहराई से महसूस कर रहे थे। उनकी आखिरी बातें अक्सर यही होती थीं, जिंदगी को कसकर मत पकड़ो, इसे बहने दो, जितना मिल रहा है उतना ही काफी है। लोग क्या देंगे, जो देना है ऊपर वाला देगा, और वो कभी कमी नहीं छोड़ता। कभी वे हौले से कहते,
बस इतना चाहता हूं कि मेरे अपने लोग खुश रहें, मेरे जाने के बाद भी। इंसान तो एक दिन चला ही जाता है, पर उसकी मोहब्बत पीछे रह जाती है। ये बात कहते हुए वे अपनी आंखें बंद कर लेते, जैसे अपनी सारी मोहब्बत हवा में छोड़ रहे हों। उनकी एक आदत थी, सोने से पहले अपने हाथ जोड़कर धीरे से फुसफुसाना। कोई ठीक से सुन नहीं पाता, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। धन्यवाद इस जिंदगी के लिए, इस सफर के लिए, इन लोगों के लिए। धीरे धीरे उनका बोलना कम हो गया। वे थकान जल्दी महसूस करते, लेकिन जब भी कोई उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ता तो वो हल्की से मुस्कान देते और सिर्फ इतना कहते, प्यार से रहना, बस यही सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। ये वो शब्द थे जो उनके दिल के सबसे करीब थे। यहां तक कि उनके आखिरी दिनों में भी उनका दिल उसी तरह गर्मजोशी से भरा रहा जैसा वो हमेशा स्क्रीन पर दिखते थे। और उनकी आखिरी सांसों तक उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही रही कि मेरे लोग खुश रहें और मुझे प्यार से याद करें।